हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पार्ट 6 वीडियो ऑफ फुल सर्कुलर अम्ब्रेला लहंगा। मैंने पार्ट 4 वीडियो में लहंगे की डिटेलिंग का फुल ट्यूटोरियल पोस्ट किया है। इस वीडियो में भी हम इसमें कितना मटेरियल लगा है, इसकी चोली को बनाने में कितने घंटे लगे हैं, इस पे बात करेंगे। दुपट्टे और लहंगे की डिटेलिंग को करने के बाद जो भी मटेरियल बचा था, मैंने उस मटेरियल से इस चोली को डिज़ाइन किया है। और आजकल ज्वेलरी वाली चोली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने इस ज्वेलरी वाले ब्लाउज़ को पहना था, जिसको देख करके उसके बाद सेलिब्रिटीज़ इसे कैरी करने लगे और डिज़ाइनर्स इसे बनाने लगे। और आज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, यानी कि 2025 में ज्वेलरी ब्लाउज़ों का ट्रेंड है। मैंने भी इसे फटाफट से फॉलो करते हुए इस ज्वेलरी ब्लाउज़ को बना लिया। इवन मैंने लहंगे को भी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया और इसके दुपट्टे को भी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से एक सिंपल बनारसी फैब्रिक एक इम्पोर्टेंट डिज़ाइनर बनारसी फैब्रिक में कन्वर्ट हो गया। और इस ज्वेलरी ब्लाउज़ और ज्वेलरी लहंगे को थोड़ा सा यूनिक टच देने के लिए, एक्सपेंसिव बनाने के लिए, कस्टमाइजेशन वाला फीलिंग देने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। लाइक मैंने इसमें रेजिन वाले स्टोन्स को यूज़ किया है। संस्कृत की काफ़ी सारी कोटेशंस डाली हुई हैं, लोटस बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया। सबसे पहले इसकी वेस्ट पर मैंने मिरर का पतला सा बॉर्डर बनाया। देन मैंने बीड्स एंड मिरर का ये टैसल्स बनाए और इसकी वेस्ट पे लगा दिए। क्योंकि मुझे ग्लू वर्क करना था, इसलिए मैंने बीच में ये प्लास्टिक इंसर्ट कर दी, बिकॉज इसमें मुझे पैड लगाने हैं। थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए मैंने मिरर्स के ऊपर ये क्रिस्टल बीड्स लगा दिए। देन दुपट्टे की सेम कोटेशंस को फॉलो करते हुए मैंने चोली की वेस्ट में फ्रंट एंड बैक दोनों में इसे डाला। विच मेन इज विमेन इज द ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑफ द सोसाइटी। देन मैंने सेम वेस्ट बॉर्डर को रिपीट कर दिया। इसी मिरर से कटेड स्ट्रक्चर्स को यूज किया एंड इसे और भी ज़्यादा हैवी लुक देने के लिए इन गोल्डन बीड्स को इसके ऊपर स्टिक कर दिया। देन मैंने क्रिस्टल बीड्स को भी इन मिरर्स के ऊपर स्टिक कर दिया, सेम 3D लुक देने के लिए। एंड अगेन लीफ वाले स्ट्रक्चर्स को मैंने इसमें पेस्ट किया। उसके बाद मैंने इसके सेंटर में क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स लगाए। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट द कोटेशन विच इज नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति। इट्स अगेन इन संस्कृत एंड इट्स मीन इज दैट द वुमन इज एन आई ऑफ द नेशन। आई एम रियली ग्लैड दैट आई यूज्ड these Sanskrit quotations in my project, and I truly love my nation and my culture. And these are not only the quotations, I really mean these things. To fill the empty place, I draw the lotus and I'm following the same border, leaf shape वाला border, जिसमें मैं अभी क्रिस्टल और स्टोन्स भी लगाऊंगी। अगेन एक न्यू कोटेशन लिख रही हूँ, जो कि है नार्यत्सु राष्ट्रस्य श्रवा। इसका अर्थ है women is the future of nation. And Ratnam, which mean is precious stone. Actually, I really very love these slogan or graphic type clothes and fabrics, so that's why I use this method for my project and I'm really very satisfied. Quotations को लिखने के बाद मैंने फिर ये जो इसका नेक था, इस पे भी सेम बॉर्डर को रिपीट किया जो मैंने वेस्ट पे बनाया था। पहले मिरर्स लगाए, देन उस पे क्रिस्टल्स लगाए। देन मैंने इसका जो आर्म होल है उसे बड़े वाले गोल्डन बीड्स और क्रिस्टल बीड्स के साथ कवर अप किया, एक पतला सा बॉर्डर बनाया। क्रिस्टल्स को मिरर के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैंने ये जो कोटेशन लिखी थी, इसमें मैंने एक पतले से बॉर्डर के साथ इसे कवर अप किया, जो कि स्ट्रक्चर्स मैंने कट किए हुए थे सेम मिरर से, उसे मैंने लगाया। देन ये जो स्पेस बची हुई है, इसको मैंने एक नेकलेस की तरह इसके अंदर बीड्स और स्टोन्स को लगा करके इसे रेडी किया। एम्प्टी कॉर्नर्स को ड्रॉप वाले बीड के साथ कवर अप किया और इसका जो सेकेंड वाला ये साइड है, इसे भी मैंने धीरे धीरे करके पूरा फिल कर दिया। ये बिल्कुल एक नेकलेस के जैसा लग रहा है। वी डोंट नीड टू वेयर नेकलेस विद इट। चोली के फ्रंट पार्ट को पूरा मिरर और बीड्स के साथ रेडी करने के बाद अब इसमें हम पैड्स इंसर्ट करेंगे, उसे स्टिच कर लेंगे। मैंने इसमें पैड्स बाद में इसलिए इंसर्ट किया है बिकॉज इसमें जो मुझे डिटेलिंग करनी थी वो अगर मैं पैड लगाने के बाद करती तो बीड्स लगाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता, इसलिए पहले मैंने बीड्स वर्क किया, उसके बाद इन पैड्स को इंसर्ट किया। बिकॉज मेरे पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, जिसमें सिर्फ स्लीवलेस चोली ही निकल सकती थी, इसलिए मैंने इसकी स्लीव्स को बनाने के लिए क्रिस्टल बीड्स, वाटर बीड्स, गोल्डन बीड्स एंड रेजिन स्टोन्स एंड मिरर्स का यूज़ किया। इस चोली की एक स्लीव को बनाने में मुझे 1.5 आवर लग गया, बिकॉज मैंने इसकी एक स्लीव में 6 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं और वो भी डिफरेंट स्टाइल में। इसके बैक वाले पार्ट में मैंने रेजिन स्टोन को भी लगाया है और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट डिटेलिंग करी हुई है। मैंने बैक में भी एक न्यू कोटेशन को ऐड किया हुआ है, जो कि है स्त्रिये देवा स्त्रिये प्राणा, जिसका मतलब है विमेन आर गॉड्स, विमेन देमसेल्व्स आर लाइफ। इस तरह से इतने सारे एलिमेंट्स को यूज करने के बाद बन गया ना ये एकदम यूनिक चोली।
और इसे यूनिक तो होना ही था बिकॉज मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को देखकर इंस्पायर होकर इसे डिज़ाइन किया है। मैंने इंडियाज़ वेल नोन डिज़ाइनर्स लाइक सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, पापाडोन प्रीश, शुभिका, इन सभी से इंस्पायर होकर इस मिक्सचर को रेडी किया है। क्योंकि ये चोली बहुत ज़्यादा हैवी थी इसलिए मैंने दोनों साइड से इसे ओपन रखा है और इसकी फिटिंग लगाकर वहीं से इसे फोल्ड करके इसमें हुक्स लगा दिए हैं। मेरे सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे बॉटम वेयर के। अब इस लहंगे के अपर वेयर को दिखाने जा रही हूँ आपको, जिसे मैंने डिटेलिंग करके रेडी कर लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई एम रियली फॉलोइंग अगेन एंड अगेन फॉर दिस, सो लेट्स सी। Here is the final result and I love this। तो ये है हमारे अपर पार्ट का बैक और ये है हमारे अपर पार्ट का फ्रंट। बिकॉज आई हैड लेस फैब्रिक सो आई मेड इट स्लीवलेस। एट द सेम मोमेंट आई थॉट कि हर ब्राइड स्लीवलेस वेयर नहीं कर पाती है एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा ब्राइड को फुल कवर अप रहना चाहिए, लाइक क्लीवेज इज नॉट अलाउड एंड स्लीवलेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड एंड वी कैन फॉलो इट। सो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें बीड्स का स्ट्रिंग्स बना करके इसकी स्लीव्स बनाई है। एज यू कैन सी जो सबसे लंबी वाली है मैंने इसमें मिरर, क्रिस्टल और इस रेजिन वाले स्टोन का भी यूज किया है। इसे बैक से भी डेकोरेट किया है बिकॉज इसमें बैक में थ्रेड दिख रहा था। देन द सेकेंड स्ट्रिंग इज हेयर क्रिस्टल बीड्स और गोल्डन बीड्स के हेल्प से बनाया है। थर्ड वाली स्ट्रिंग मैंने फुल्ली मिरर और क्रिस्टल बीड्स से बनाई है और मैंने इसमें कुछ मिरर और प्लास्टिक बीड्स इंसर्ट करी हैं थोड़ा सा यूनिक करने के लिए और ये सुंदर भी लग रहा है। इसे मैंने क्रिस्टल बीड्स और सेम वो रेजिन वाला स्टोन यूज करा हुआ है। ये छोटी सी स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने मिरर और क्रिस्टल बीड्स को यूज किया है। ये सबसे छोटी एंड लास्ट स्ट्रिंग है क्रिस्टल बीड और व्हाइट कलर की वाटर बीड से बनाया है। इसकी ये जो स्लीव है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मैंने मोस्ट ऑफ द जो गाउन्स होते हैं, अपर पार्ट्स होते हैं, उनमें मैंने इस तरह की स्लीव्स देखी हुई हैं जो बीड्स की होती हैं, बट वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सेम क्रिस्टल्स की जो स्ट्रिंग्स बना करके लगाते हैं वो बहुत खूबसूरत लगता है, नो डाउट। बट मुझे थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए था एंड आई डिड इट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अब मैं इसे वेयर करके दिखाती हूँ, लेट्स वेयर इट। तो ये है इस अपर पार्ट का फाइनल लुक, कितना खूबसूरत आ रहा है। और अभी ये आप स्पेस देख रहे हो ना, इस स्पेस में मुझे एक रेजिन स्टोन लगाना बाकी है जो कि मेरे कज़न अभी बनाई नहीं है और जब वो मुझे बना कर देगी तब मैं इसे पेस्ट करूँगी यहाँ पे। बाकी मैं इस पूरे लहंगे के सेट का शूट भी करूँगी, तो मैं जब वो शूट करूँगी तो मैं इसका फुल लुक भी डालूंगी, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ये सिर्फ एक मेकिंग वीडियो है जिसको मैं डाल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक पार्ट को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इधर से भी ओपन रखा है इसको और इधर से भी, मीन्स इसे स्टिच नहीं किया। 10 हुक्स इधर लगाए हुए हैं, आई थिंक इट्स विजिबल। हाफ इंच के गैप में मैंने 10 हुक्स लगाए हैं वन साइड एंड 10 हुक्स लगाए हैं वन साइड। इसको मैंने दोनों साइड से ओपन इसलिए रखा है बिकॉज इसमें पूरा बीड्स और स्टोन्स ऐसा वर्क है ना कि अगर इसमें गलती से भी हाथ ज़्यादा हार्डली लग जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ का ये स्ट्रिंग निकल गया है। मैं अभी इसका हुक बंद कर रही थी तो हुक बंद करते टाइम ही निकल गया बिकॉज इसका ये जो मिरर है ना, इसका होल काफ़ी छोटा सा है तो ये खिंच गया और ये टूट गया। तो अभी मुझे इसे फिर से लगाना पड़ेगा। दिखने में बहुत हार्ड बट वैसे बहुत नाजुक सा है बिकॉज ये पूरा ग्लू वर्क है और थ्रेड वर्क भी है, बट वो भी थोड़ा सा मतलब नाजुक ही है। लुक दिखाने के लिए ये वेयर करके अभी दिखाया आपको। ये थोड़ा सा लूज है। अभी इसका नेक देखो ना, ये ऐसे गिर रहा है। अभी क्या सीन है ना, जब ये टाइट हो जाएगा यहाँ से और इसको अंदर करके जब काज बनाऊंगी मैं तो ये पूरा फिटेड आएगा, तब ये इसका लुक ऐसा आएगा। इसकी स्लीव आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने जो इसमें एक्सपेरिमेंट किया है या न्यू एलिमेंट ऐड किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ये निकल कर आया है और आई एम हैप्पी विद इट। सी बोथ द साइड्स, इट्स ब्यूटीफुल। इसके साथ की मैंने ये जैकेट भी बनाई है, इसमें भी मैं डिटेलिंग करूंगी। इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी लाइट होगी, इसका तो बहुत हैवी है। इसकी डिटेलिंग का भी मैं वीडियो डालूंगी। मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें मैंने लहंगे की डिटेलिंग डाली है, दुपट्टे की डिटेलिंग, कटिंग भी डाली है, ट्यूटोरियल डाला है पूरा। ये जो रेजिन स्टोन्स होते हैं इन्हें कैसे बनाना है वो भी डाला है। उससे सीख करके आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करके एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपना सब कुछ हैंडमेड बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स न्यू ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।